हेलो स्टूडेंट्स, CHE 05 के असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट है नॉमेनक्लेचर करना है। IUPAC नेमिंग करनी है। दो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं तो उनका आंसर ब्लू पेन से लिखा गया है, तो आप इनको नोट डाउन करें और नंबरिंग कैसे डाली गई है वो भी आपको समझ आ जाएगी। जस्ट दो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी नेमिंग ही लिखनी है। बी पार्ट जो है उसमें इथेन मॉलिक्यूल के बारे में आपको हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं इथेन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो विद सूटेबल डायग्राम शो करना है। इसे शो करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑर्बिटल्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसके ऑर्बिटल्स कौन से फिल्ड हो सकते हैं, कौन से वेकेंट हैं, और वो सिग्मा या पाई बॉन्ड कैसे बना सकते हैं। इथेन है तो दूसरे एक मिथाइल ग्रुप दूसरे एक ग्रुप के साथ कैसे कंबाइन करता है विद सिग्मा बॉन्ड, ये सारा आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में कायरलिटी के बारे में बताएं और ये बताएं कि वो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को कैसे हेल्पफुल हैं, कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है बाय यूजिंग कायरलिटी। तो उसके साथ साथ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी बताने होंगे। तो जो कायरलिटी है वो क्या होता है, कायरलिटी का मतलब क्या होता है कि हैंडेडनेस, इसका मतलब है हैंडेडनेस। एक हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी के बोलते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में कैसे हेल्पफुल है, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 तरह की होती है, प्लेन, सेंटर, एक्सिस। प्लेन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर के को एक इमेजिनरी प्लेन से ऐसे डिवाइड किया जाए, इस तरह से डिवाइड किया जाए कि डिवाइड करने के बाद जो उनके 2 हाफ पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज हों। तो ऐसे हाफ पार्ट्स बनने के बाद अगर वो प्लेन उसे डिवाइड ऐसे कर पाता है कि वो मिरर इमेज हो, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होता है, जस्ट एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट के जो स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूल है उसके अपोजिट उससे उस पॉइंट से लेकर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन के बाद उसे चेक करते हैं, तो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट सच दैट एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम इट्स पॉइंट, इस पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करी जाए किसी और डायरेक्शन में किसी और पॉइंट तक, देन इक्वल डिस्टेंस उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है पूरा का पूरा एक्सिस, कि एक एक्सिस से पकड़ के मॉलिक्यूल को घुमा दिया जाए 180 डिग्री की पोजीशन पे, और उसके बाद 180 डिग्री की पोजीशन से फिर से उसे रोटेट करा जाए, तो आपको वही आइडेंटिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, ये जो लाइन है सपोज कीजिए ये एक्सिस है, तो अगर आप इससे इस एक्सिस से इसको घुमाएंगे मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, ये जो इस तरफ जो ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन और OH ग्रुप, वो इस तरफ चला जाएगा, वो ये वाले जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे, इस तरफ का हाइड्रोजन इस तरफ चला गया, मतलब OH ग्रुप इस तरफ चला गया, तो देखिए इस तरह में। अगर फिर से आप इसे 180 डिग्री से फिर से रोटेट करेंगे तो आपको वापस ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसके बाद जस्ट यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन देना है, नंबरिंग डाली हुई है, आपको पता है कि क्लॉकवाइज है तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं। इसके लिए आपको अगर इसकी हेल्प चाहिए आंसर में, डीप स्टडी चाहिए कि पूरा रूल कैसे समझें, कैसे हम इसे नेमिंग करें, तो उसके लिए लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन समझाई गई हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी टाइप्स की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रा का मतलब है बिटवीन वन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। दोनों के लिए एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और बेहतर होगा अगर आप आंसर्स को पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में आंसर दो, टू द पॉइंट आंसर दो, तो ताकि पॉइंट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और इजी टू चेक होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल OH प्रोटोन इज नॉट ऑब्जर्व, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं होता है ऑब्जर्व। कब, अगर हम एक सैंपल ले लें, सिंपल ऑर्डिनरी सैंपल लें, लेकिन अगर एनहाइड्रस फॉर्म लें
तो वो ऑब्जर्व हो जाता है। ऐसा क्यों? इथेनॉल आर वेरी स्लाइटली एसिडिक and the hydrogen on the OH group is transferred to one of the lone pair on the oxygen। किसका ऑक्सीजन? वाटर मॉलिक्यूल का, क्योंकि अगर उसका एसिडिक नेचर है तो उसका जो OH ग्रुप का H है उसे लूज करना पड़ेगा, तभी वो एसिडिक कहलाएगा। लेकिन जो क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन चला जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम एटम्स डज नॉट प्रोड्यूस दीज पीक्स एट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से पीक हमें नहीं मिलती है, मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आपको पर्टिकुलर पीक नहीं मिलेगी, रिजल्ट में ऑब्जर्व ही नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपको बताने हैं और डिफ्रेंशिएट किए गए हैं और इन्हें नोट डाउन करें। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका अफेक्ट बताना है कार्बोकेटाइंस पर। तो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स द कॉन्जुगेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में आपस में जो ट्रांसफर होती है, कॉन्जुगेशन होती है, उसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्योंकि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन को लेके बनती है तो इसे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में जैसे यहाँ पे देखें कि 3 अल्फा कार्बन्स हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में टोटल अगर बात करें 3 की बजाय 1 2 3 4 5 6 होंगे। ऐसे अगर टर्शरी में बात करेंगे तो 3 कार्बन होंगे, तो तीनों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, मतलब कि टोटल 9 हाइड्रोजन्स होंगे। द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन्स बॉन्ड विच कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, वेयर एज टर्शरी में 9 होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल इन केस ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों? टर्शरी कार्बोकेटाइन में ऐसा क्यों होता है कि डीलोकलाइजेशन हो सकती है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, विच इन टर्न मोर देन दैट पॉसिबल इन अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो टोटल अगर आप ऑर्डर देखें तो टर्शरी में सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम प्राइमरी में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं और इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो जब प्रिपेयर होने के साथ साथ ही अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन सा कोर्स कोड चाहिए, हमारे साथ आप कांटेक्ट करते रहें या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताते रहें और इसी को कंसीडर करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।